वेलकम टू नो अदर नेशन। आई एम दिव्या सिंह शर्मा। राम राम सारियाने, कैसे हो आप लोग सब। तो आज आपको तो पता चली गया होगा कि हम बात कर रहे हैं हरियाणा के डबल इंजन सरकार की। हरियाणा ने पिछले 10 साल डबल इंजन सरकार देखी है, लेकिन उसके पहले 10 साल हरियाणा में थी आईएनसी। तो आइए हम एक कंपैरिजन करते हैं। क्या कंपैरिजन करेंगे? 10 years ऑफ कांग्रेस वर्सेस 10 years ऑफ बीजेपी। आईएनसी वर्सेस बीजेपी, इनके 10 साल, ताकि वोटर्स को पता चल सके और जनता को पता चल सके कि क्या फर्क है डबल इंजन सरकार में। करप्शन एंड पॉलिसी पैरालिसिस वर्सेस गुड गवर्नेंस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। विकास विल बी डिस्कस टुडे इन दिव्या की क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस मतलब घोटाला, कांग्रेस मतलब स्कैम्स। ये कांग्रेस ने खुद ही प्रूव किया है। Not just entire UPA tenure in all over India, even in Haryana. Congress, the party of scams and scandals. Land acquisition scam, जो ज़मीन इन्होंने जब्त करी थी। करप्शन एंड फार्मर कॉम्पनसेशन, फार्मर्स को देने में, पैसे देने में करप्शन हुआ था। रिक्रूटमेंट स्कैम, और ये बात करते हैं फार्मर हित की। ये लोग बात करते हैं फार्मर हिट की, जिन्होंने फार्मर के पैसों में खा गए थे, फार्मर के पैसे जिन्होंने खाए थे और कमी करी थी। ये बात करते हैं फार्मर के हितों की। आगे हम देखते हैं कंपैरिजन। ठीक है, 2005 से 2014 आईएनसी, 2014 से 2024 बीजेपी। कांग्रेस जीडीपी ग्रोथ 6.5%, अनएम्प्लॉयमेंट 4.5% हाई। जीडीपी ग्रोथ 11%, अनएम्प्लॉयमेंट 2.8% लो। अनएम्प्लॉयमेंट घटी, रोजगार बढ़े और जीडीपी बढ़ी। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी और जीडीपी उतनी अच्छी नहीं थी। फ्रॉम स्टॉल्ड टू स्पीडिंग, रुकी हुई, थमी हुई प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो सिर्फ पेपर वर्क में थे, कागजों में रुके हुए थे, वो प्रोजेक्ट्स आगे गए। लिमिटेड, इट वाज ऑल लिमिटेड टू पेपर वर्क। 2004 से 2014 500 किलोमीटर रोड्स बने। 2014 से 2024 2000 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन हुए। ठीक है, स्टॉल्ड मेट्रो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए। क्राइम रेट रिड्यूस हुआ 20%। 5 लाख यूथ ट्रेन्ड एंड एम्प्लॉयड थ्रू स्किल डेवलपमेंट थ्रू कौशल विकास योजना ऑफ सेंटर। यूथ वर्कफोर्स इंक्रीज फ्रॉम 60% टू 75%। आगे बढ़ते हैं। डबल इंजन गवर्नमेंट मीन्स अ जॉब बूम, मतलब कि रोजगार ही रोजगार। बूम इन गवर्नमेंट जॉब्स पहले देख लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स इंक्रीज बाय 66% ड्यूरिंग बीजेपी। 2005 से 2014 तक 86,067 गवर्नमेंट जॉब्स। 2014 से 2024 बीजेपी में 1,43,000 गवर्नमेंट जॉब्स। फॉर्मल सेक्टर जॉब्स, फॉर्मल सेक्टर 350% इंक्रीज हुई। कैसे? कांग्रेस काल में 4.62 मिलियन, इसको अगर हम लोकल टर्म्स में समझे तो 46.20 लाख, और बीजेपी में 16 मिलियन, लोकल टर्म्स में हम इसको समझे तो 1.60 करोड़, 1.60 करोड़, और ये हो गया 46.20 लाख। अभी हमें पता कैसे चला? डिजिटलाइजेशन ब्रॉड ट्रांसपेरेंसी। बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन, जो डिजिटल इंडिया था हमारा, उस वजह से ट्रांसपेरेंसी आ गई है हर चीज़ में, एंड देयर इज डेटा टू प्रूव द परफॉर्मेंस। इसलिए कोई भाग नहीं सकता, कोई छुप नहीं सकता। ठीक है, डबल इंजन मीन्स अ जॉब बूम। इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट में हमने देखा, और गवर्नमेंट स्कीम्स का असर क्या था हम देखते हैं। 3.38 मिलियन जॉब्स क्रिएटेड थ्रू द सेंट्रल स्कीम्स। जो सेंट्रल स्कीम्स है, दैट्स व्हाई वी से डबल इंजन। क्यों हम बोलते हैं डबल इंजन गवर्नमेंट? क्योंकि स्टेट में भी है और सेंटर में भी है, तो सेंट्रल स्कीम्स का फायदा होता है। 1.68 मिलियन जॉब्स क्रिएटेड वाया PMMY मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप हुई है, लोन्स मिले हैं और जॉब्स क्रिएट हुई हैं। और उससे क्या हुआ है? हरियाणा इमर्जेस एज अ स्टार्टअप हब। हु वुड हैव थॉट हरियाणा आल्सो कैन इमर्ज एज अ स्टार्टअप हब लाइक हैदराबाद, बॉम्बे, बैंगलोर एक्सेट्रा। 7,385 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड, जिसमें से 14 ऑलरेडी यूनिकॉर्न्स हैं।
14 यूनिकॉर्न्स इमर्ज्ड पोस्ट 2014। ये जो हैं ये 2014 के बाद ही इमर्ज हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण। 2022-23 70% ऑफ जॉब्स इन हरियाणा वर नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स कंपेयर टू द नेशनल एवरेज ऑफ 54%। ना हमने नोटिस करी है कि फार्मर्स बेस्ड जॉब ज़्यादा थे पहले, लेकिन ऐसा बूम आया है थ्रू मुद्रा योजना, थ्रू कौशल विकास योजना एंड थ्रू अदर योजनास दैट नॉन एग्री जॉब सेक्टर्स में भी जॉब और रोजगार की बूम हुई है। आगे चलते हैं। दिस इज अ वेरी बिग थिंग दिस इलेक्शन। फार्मर्स, किसान, इनको लेके बड़ी राजनीति करते हैं लोग, बट असली Who made farmers prosperous? असली प्रॉस्पेरिटी कौन लाया 10 साल में? 2013 एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 0.8%, 2013 बीजेपी चेंज द सिनेरियो, दे चेंज द गेम। 1.37 million farmers benefited from PM किसान सम्मान निधि। 1.5 lakh farmers compensated under crop insurance scheme. This is प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना से इतने सारे जन को मिला क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जो कि पहले पैसे खाए गए थे, स्कैम हुआ था और उनको जो पैसे मिलने थे कॉम्पेंसेशन वो भी खाए गए थे। 35% इंक्रीज इन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, दिस हैपेंड थ्रू प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, अब आपने तो देख ही लिया कि क्या है, फर्क साफ है। सो दैट्स वाई वी से बी वेयर, डोंट लेट हरियाणा बिकम हिमाचल। वाई वी से डोंट लेट हरियाणा बिकम हिमाचल? हिमाचल में कुछ सालों से हमको दिख रहा है कांग्रेस मॉडल। कांग्रेस मॉडल क्या है? फ्री बी, ये भी बांट दो, वो भी बांट दो, फ्री फ्री फ्री, एवरीथिंग फ्री 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 फ्री। ये होता है गिमिक इलेक्शन जीतने का, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, फ्री के सिवाय और कोई ठोस मुद्दा नहीं है, कोई मॉडल नहीं है इनके पास कि कैसे जीतेंगे इलेक्शन उससे। लेकिन होता क्या है, अगर आप फ्री में फंस जाओगे तो होगा क्या? हिमाचल का हाल देखो और कर्नाटक सरकार का देखो, खजाना हुआ खाली, बैंकरप्सी के कगार पर है, बैंकरप्ट, खटाखट, इकोनॉमी हो गई सफाचट। ठीक है, फ्रीबीज, ओल्ड पेंशन स्कीम वगैरह में हिमाचल के कारण भी इकोनॉमिक क्राइसिस, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फ्रीबी मॉडल। यहाँ पे पेट्रोल वगैरह सब हुआ महंगा कर्नाटक में, क्योंकि उनको देने हैं 8,500 खटाखट खटाखट, तो वो आपका जेब खाली कर रहे हैं खटाखट खटाखट। सो नाउ द चॉइस इज योर्स। थामने तो बेरा होगा ये कांग्रेस सरकार ते चोर से, बीजेपी डबल इंजन सरकार सबने गेल लेके चाले हैं। अपॉलॉजीज फॉर माय टूटा फूटा हरियाणवी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको तो पता ही होगा, चॉइस इज योर्स। आप हरियाणा से हैं, आप जानते हैं कि क्या किया है वहाँ पे कांग्रेस ने। पावर इज इन द हैंड्स ऑफ वोटर्स ड्यूरिंग इलेक्शंस। इलेक्शंस ही एक ऐसा वक्त है जब पावर वोटर के हाथ में होता है। बाकी के टाइम आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट इलेक्शन के टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं, यू कैन एक्सरसाइज योर पावर। आपको क्या चाहिए? अ स्ट्रगलिंग वीकेंड हरियाणा। डू यू वांट अ स्ट्रगलिंग वीकेंड हरियाणा, जो नॉन स्टॉप हरियाणा का ग्रोथ है उसमें स्टॉप लग जाए? Do you want a weak, unstable, corrupt, failed Congress model? Do you want it? Or do you want a prosperous, thriving Haryana, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जो गति शक्ति से आगे बढ़ रहा है? Do you want this? I think the answer is clear. Strong, stable, double engine सरकार growth model. ये मॉडल बेटर है या failed Congress मॉडल खटाखट बेटर है? What will you choose? You tell us. आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आप क्या चुनेंगे, और कमेंट में हमें ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि लास्ट 10 सालों में हरियाणा में जो डेवलपमेंट देखने मिला है, उसके बाद हरियाणा की जनता क्या चाहती है? क्या आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी है? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? और ये था आज का दिव्या की क्लास, INC वर्सेस बीजेपी 10 ईयर्स। नेक्स्ट दिव्या की क्लास में आप क्या देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दैट्स मी दिव्या सिंह शर्मा साइनिंग ऑफ ऑन नो द नेशन।